वीडियो बना बढ़िया सवार बना सवारी जी बैठिए ना, जो सवारी जी डाल दो। कैसा और अब तक वो नहीं हो सका। अभी तो यहाँ पर वो था RWD का भी ऑफिस पुणे ही में था, हंगामा करवा करके हमने इसको वहाँ करवाया। एक अनुमंडल का ही प्रस्ताव हम लोगों ने वो पिछले दिनों में सदन में मामला लाया था। 9 सूत्री मांग है जी। ये 1000 रुपया में बकाया है। हाँ, एसवानी पोर्टल से पहले बकाया। नवंबर 20 तक का। हाँ। 19 से लागू हुआ था ना। हाँ, अपनी 19 से नवंबर 20 तक। कोविड में भी काम किया, हम लोग को कुछ नहीं मिला। सर, हम लोग का मांग विधानसभा में उठाइएगा सर, आप लोग के जरिए हम लोग का मांग कर रखे हैं। इन लोगों से कितना काम लेते हैं आप लोग डॉक्टर साहब? सरकार के द्वारा डिलीवरी है, इम्यूनाइजेशन है, बच्चे का डिलीवरी में कितना इन लोगों को देते हैं किसका? सरकार के द्वारा दिया हुआ है। सर, BCG में 300 रुपये मिलता है बस, और TT का सुई लगाते हैं अलग अलग पैसा मिलता है। महीने में कितने दिन काम करते हैं आप लोग? महीने में कितने दिन काम करते हैं आप लोग? महीना में सर 200 दिन काम करते हैं, लेकिन जो भी छोटा मोटा काम आता है, हमारी अभी मात्र 1000 मिलता है आप लोगों को। वो भी सर वो भी काम नहीं मिलता है, 4 काम छुड़ा हो जाता है उनका। 6 काम में 4 काम क्या क्या है? जैसा टीकाकरण हुआ और ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है क्या कहते हैं GNC हुआ, उसके बाद जो है ANC जांच होता है हम लोग का। इस 4 काम पूरा करेंगे तभी हम लोग को देगा, नहीं करेंगे तो वो भी पैसा देगा। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मंथली 1000 रुपया नहीं भी मिल पाता होगा। नहीं मिलता। जैसे उनको कितना मिलेगा? सर, वो जो काम जो है डिलीवरी में का है वो तो नहीं मिलेगा। ये जो है सर डिलीवरी तो 4 को 5 आज के दिन में मजदूर की भी दैनिक मजदूरी 500 रुपये कमाता है खेतों में। सरकारी स्तर पर मनरेगा में भी अभी कम है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो वो मजदूरी भी आप लोग को नहीं मिल पाती है। ये तो खेत का विषय है। इतना महंगाई कर दिया सरकार, लेकिन इस चीज को काम करने वाले को सरकार नहीं देख रही है, महंगाई को करा रही है। आप लोग राज्य किए हुए हैं हड़ताल? राज्य स्तरीय। तो इससे फिर आप लोग रिलेटेड है? हाँ, क्षेत्र का सारा काम रहता है, नहीं? डिलीवरी में खर्चा और है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती थी, समझिए रुक गया होगा बिल्कुल। ऑपरेशन नहीं होता है, बहुत ऑपरेशन भी नहीं हो रहा है। ऑपरेशन भी हम ही लोग लाते अभी सरकार ने बहुत सारा कार्यक्रम भी आया हुआ है, इन लोग के मार्फत नहीं तो आप ये जानिए, हम लोग हमेशा जो शोषित, पीड़ित, वंचित है या जिन लोगों के साथ सरकारी तौर पर नाइंसाफ़ी होती है, ऐसे के लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। पिछले दिनों में भी कुछ लोग हमारे पास आए थे। अब की बात सदन आएगा तो मैं वहाँ पर भी रखूँगा, लेकिन सदन तो अपना एक माध्यम है। लेकिन उसके बाद भी हम आप लोगों के मांग पत्र को बाज़ाब्ता हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखेंगे, मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। अभी आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट आता है
और अभी आप लोगों को और पता होना चाहिए क्योंकि समाज की बेटी भी आप लोग हैं। मामला ये है कि पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा ये क्षेत्र है। अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी जो सबसे निर्धन सबसे गरीब जिला है वो ये जिला है ना। आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम है, तो उसमें मेनली फोकस किया गया हेल्थ पर। कल ही मैं डीएम साहब से मिला था तो उसने वही कहा था कि इम्यूनाइजेशन सही से हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाए, ये जरा सा है ना, तो ये सब हो जाए है ना। एनीमिक वगैरह जो लोग हो रही हैं उनका मामला है, आंगनबाड़ी ठीक से चले, ये हमारा पैरामीटर है, यही बुनियाद है जिससे समाज ऊपर उठेगा जी। तो इस काम में आप लोग लगी हुई हैं, आप लोगों के दुख और तकलीफ को हम लोग महसूस करते हैं। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सही लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग को जहाँ तक आप लोग की लड़ाई में जहाँ सहयोग चाहिए हमको आवाज़ दीजिए, और सदन में हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाएंगे। और मैं आप लोगों का यह मांग पत्र की कॉपी हमको दे दिया आपने, तो मैं इस मांग पत्र को आपको हेल्थ मिनिस्टर को मैं भिजवा देता। हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ भी, मुख्यमंत्री के यहाँ भी अपने माध्यम से भिजवा दूंगा। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही है। इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों से एक विनती होगी, विनती ये होगी, एक विनती हमारी है, एक विनती है, हमारी सारी बहनों पर हम आरोप नहीं लगा सकते। कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो केसेस हमारे हॉस्पिटल में भी हल हो सकते हैं उसको फॉरवर्ड करा देते हैं आप लोग यहाँ से पूर्णिया। एक आध लोगों के बारे में कभी शिकायत मिलती है, आप लोगों में मुमकिन है नहीं हो वो उसको रोकिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रभारी अच्छे आदमी हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करते होंगे। और जैसा कि खुद प्रभारी ये कह रहे हैं, जब प्रभारी ये कह रहे हैं कि आशाओं के निष्क्रिय धरना में बैठने की वजह से हमारा काम प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब है कि आशा काम करती है ना, आशा काम करती है। और सारी योजनाएं जो सरकार की हैं वो ज़मीन पर उतारने के लिए, महिला के उत्थान के लिए, डिलीवरी का मामला हो, बच्चों का मामला हो, पूरे तौर पर स्वास्थ्य जागरूकता का मामला हो, वो काम आप लोग कर रही हैं। आप लोगों की लड़ाई को मैं उचित समझता हूँ और पूरा सहयोग। कैंपस का जंगल झाड़ी क्यों है, सांप निकलता है, अभी जंगल झाड़ी तो साफ करवाइए। लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल के यहाँ सभी बैठने के लिए अब तक क्या कुछ सुनवाई हुई है और आप मौके पर पहुँचे हैं, क्या कुछ मिला आपको या फिर जो? देखिए, कहा यह जाता है कि जिस सोसाइटी में लक्ष्मी के नाम पर औरत के रूप में लक्ष्मी होती है, उसकी पूजा की जाती है, औरत को अबला कहा जाता है। औरत के साथ जिस समाज में इंसाफ नहीं हो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ये आशा की जो हमारी सेविकाएं हैं, इनका मामला ये है कि ये समाज के गरीब लोगों को, बड़े लोगों का मामला होता है, बड़ी लोगों की बीवियां प्रेग्नेंट हो तो हॉस्पिटल में लेके चले आते हैं, प्राइवेट जगह पर लेकर चले आते हैं, लेकिन गरीब मजदूर और ये क्षेत्र जो पलायन वाले मजदूरों का है, 70% नौजवान यहाँ का दिल्ली पंजाब में रहता है। ऐसे लोगों के फैमिली में तमाम तरह इम्यूनाइजेशन का काम हो, चाहे डिलीवरी का काम हो, चाहे दूसरी किस्म की दिक्कतें हो रही हो, यही आशाएं घर घर जाकर कर रही हैं। सरकार की जितनी भी योजना आ रही हैं हेल्थ से संबंधित, उसको नीचे के स्तर पर ले जाने में इन लोगों का बड़ा सहयोग है। अभी जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, वो इलाका पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज उन 20-25 जिलों में है जिनकी सबसे बुरी दयनीय हालत है। और पूर्णिया का जो इसमें गिनती होती है तो पूर्णिया में रुपोली, धमदा की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी खराब हालत है अमोर की, बैसाखी, बायसी की, डगड़वा की। तो इस क्षेत्र की का सारा काम ठप पड़ा हुआ है और पूरे राज्य में इन लोगों के हड़ताल में चले जाने से ये काम जो है जच्चा बच्चा का है ना, तो ये बहुत प्रभावित है। बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये नाइंसाफी है कि 1000 रुपये में वो भी कंडीशनल कि इतना काम करेंगी तब उनको मिल पाएगा। ये तो बंधुआ मजदूर भी नहीं है, बंधुआ मजदूर का भी खान पान का ख्याल रखा जाता है, इनके खान पान का भी मामला नहीं होगा। ये तो एक आशा में, इनका नाम आशा रखा गया, इनको ये आशा था इनके बारे में भी कि शायद आगे चलकर हमारी सैलरी होगी। आज जबकि एएनएम वगैरह की तनख्वाहें 60,000 70,000 हैं, इन लोगों की तनख्वाहें कम से कम डेली 1,000 तो तब भी 30,000 होना चाहिए। ये तो बहुत कम इन लोगों का मांग है कि 10,000 इन लोगों ने मुतालबा किया है। सरकार को फौरी तौर पर इनको स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए और ये मुतालबा बहुत कम है इन लोगों की तरफ से, वरने तो आज के महंगाई के दौर में कम से कम 30,000 40,000 से कम में कोई परिवार नहीं चल सकता। आपके तरफ से क्या आश्वासन मिल रही है? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इन लोगों ने जो मांग पत्र दिया है कंसर्निंग मिनिस्ट्री को, यानी कि बिहार के
डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को लिखूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब को लिखूंगा। सदन में जब आएगा तो इनके मामले को वहां पर भी मैं मजबूती के साथ लिखूंगा।